आप सबको जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसने अब तक हमको संभाला है। इस विपत्ति के दिन में, महामारी के दिन में प्रभु ने अब तक हम सबको सुरक्षित रखा है, संभाल बचा कर रखा है। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय उसका 20 पद और 21 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। खुदावंत इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष दे। उत्पत्ति की पुस्तक 7, 8 और 9 अध्याय को जब आप और मैं पढ़ेंगे तो इसमें जल प्रलय के बारे में दिया गया है। अर्थात जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और जब मनुष्य को बनाने के बाद जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य जैसे जैसे बढ़ रहा है उनके जीवन में पाप भी बढ़ता जा रहा है। और एक दिन परमेश्वर ने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर क्या देखा कि मनुष्य को जब इस पृथ्वी पर देखा तब उनका बुराई इस पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया था और उसके मन में जो कुछ उत्पन्न होता था वह बुरा ही उत्पन्न होता था। तब परमेश्वर इस पृथ्वी को जल प्रलय से डुबा और सारे मनुष्य जाति को, सारे जानवरों को जब मार डालने का परमेश्वर ने जब योजना बनाया, तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया जिसका नाम नूह था। नूह धर्मी व्यक्ति था और नूह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति था। देखिए, जिस समय इस पृथ्वी पर पाप अत्यधिक बढ़ गया उस समय परमेश्वर ने नूह को रखा था ताकि परमेश्वर उस नूह के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे। मैं इस बातों को आज की सुबह के समय आप लोगों से कहना चाहता हूँ। इस पृथ्वी पर पाप कितना बढ़ जाए, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनकर इसलिए रखता है ताकि परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को परमेश्वर पिता प्रकट करे। जब नूह को परमेश्वर ने देखा, नूह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला था, नूह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने वाला था। तब परमेश्वर जब स्वर्ग से देखा तब क्या हुआ, परमेश्वर ने उस नूह से कहा, तू जहाज बना ले, गोपेर वृक्ष का जहाज बना ले, उसका लंबाई चौड़ाई सब चीज परमेश्वर से बता दिया। उसमें कितना खंड होना चाहिए, उसमें का खिड़की कहाँ पर सोना चाहिए, उसका छत कहाँ पर सोना चाहिए, सब बातों को जब नूह को परमेश्वर ने जब बता दिया और जब नूह उस जहाज को बनाने का जब तैयारी किया तो विद्वान लोग बोलते हैं कि जब 120 साल तक नूह प्रचार किया, उसके साथ में नूह उस जहाज को बनाया और नूह प्रचार भी किया कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करने वाला है। लोगों ने नाना प्रकार की बातें बोला, कोई नूह का साथ नहीं दिया, लेकिन नूह क्या किया, उस जहाज को बनाया। जहाज को बनाने के बाद नूह को परमेश्वर ने बोला, तू अपने परिवार समेत उस जहाज के अंदर में जा। परमेश्वर सारे जानवरों को उस जहाज के अंदर में लेकर गया। नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने उस जहाज के अंदर में लेकर गया। उसके बाद परमेश्वर पिता ने उस जहाज के दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद इस पृथ्वी पर जल प्रलय आया, ऊपर से नीचे से सब तरफ से। जब जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया तब क्या हुआ, इस पृथ्वी पर क्या मनुष्य क्या जानवर सब के सब उस जल प्रलय से डूबकर मर गए। लेकिन परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचा के रखा था। मैं आज की इस सुबह के समय आपसे कहना चाहता हूँ, ये महामारी जो इस भारत देश में नहीं परंतु दुनिया भर फैल चुका है, लेकिन इस महामारी के द्वारा बहुत से लोग तो मरेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने योजना के अनुसार अपने भक्तों को, अपने लोगों को प्रभु संभाल के रखेगा। इस बातों को कभी ना भूले, हमारा परमेश्वर हमको संभाल के रखने वाला परमेश्वर है। इस महामारी के दौरान बहुत सारे मनुष्य मर रहे हैं, हर दिन मरने वालों की संख्या बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर को
धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमको और अपने संतानों को परमेश्वर अब तक सुरक्षित रखा हुआ है। और जब परमेश्वर उस जल प्रलय से सारे मनुष्य जाति को, सारे जानवरों को जब मार डाला, तो परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को संभाल के रखा था। और जब जल प्रलय के द्वारा सब लोग जब मर गए और जब जल प्रलय समाप्त हुआ, जब नूह उस जल प्रलय से जब बाहर आया, तब उसमें जो जानवर था उस जहाज में, उसमें का कुछ शुद्ध पशुओं को लेकर, शुद्ध पक्षियों को लेकर क्या किया, नूह परमेश्वर के सम्मुख में होम बलि चढ़ाया। हमने जो भाग को पढ़ा 20-21 पद में वही बात लिखा हुआ है। जब नूह जहाज से उतरा, तब वह कुछ शुद्ध पशुओं, शुद्ध पक्षियों को क्या किया, नूह लेकर परमेश्वर के सम्मुख होम बलि किया। और जब परमेश्वर के सम्मुख होम बलि किया, तब परमेश्वर क्या किया, उस सुखदायक सुगंध को पाकर क्या किया, परमेश्वर उस होम बलि द्वारा प्रसन्न हो गया। और परमेश्वर ने कहा, मैं इस पृथ्वी को कभी जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वे निरंतर बुरा उत्पन्न होता है। और उसके बाद में 9 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, नूह को परमेश्वर ने एक वाचा दिया कि मैं फिर से इस पृथ्वी पर जल प्रलय कभी मनुष्य को, कभी जानवरों को नाश नहीं करूंगा। उसके लिए स्वयं परमेश्वर पिता ने एक धनुष दिया, बादल में एक चिन्ह दिया। मैं आज की सुबह के समय आप लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पिता आज भी हमको बचाने के लिए सामर्थ्य है। नूह जिस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होम बलि को चढ़ाया, उसी प्रकार इन दिनों में हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा शहर, ये दुनिया महामारी से जब होकर जा रहा है, हो सकता है ये परमेश्वर का क्रोध होगा, हो सकता है ये महामारी परमेश्वर की योजना होगा। जैसा भी क्यों न रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम इन दिनों में प्रार्थना करें। हम जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे प्रार्थना से प्रसन्न हो जाएगा और इस महामारी को प्रभु इस दुनिया से समाप्त कर देगा। जिस परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वही परमेश्वर आज की सुबह के समय आप लोगों से, हमसे परमेश्वर कहना चाहता है कि हम इन दिनों में प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना एक ऐसा हथियार है कि हम प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि नूह ने होम बलि चढ़ाकर परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर ने कहा, मैं फिर कभी इस पृथ्वी को जल प्रलय से कभी भी नाश नहीं करूंगा। उसी प्रकार प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रभु के सामने आंसू बहाएं, ताकि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया पर जो महामारी बहुत सारे लोगों को मार रहा है, उस महामारी से परमेश्वर हर एक को बचा के रखे और उस महामारी को परमेश्वर दुनिया से समाप्त करे। इन दिनों में आप और मैं प्रभु से इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम अपने आप को तैयार करने वाले हो जाए। जैसे कि नूह के प्रति परमेश्वर की योजना था, उसी प्रकार आपके प्रति, मेरे प्रति परमेश्वर की योजना है कि हम क्या करें, अपने घरों में, अपने कमरों में हम प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और इस दुनिया को प्रभु महामारी से और इन कोरोना वायरस से प्रभु बचाए और अपनी महिमा को प्रभु इस दुनिया में परमेश्वर स्वर्ग से प्रकट करने पाए। प्रभु इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष से आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार स्वामी आपने हरेक को बातचीत किया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन के अनुसार पिता हरेक जीवन नूह के समान हो जाए प्रभु। जैसा नूह ने परमेश्वर पिता आपको प्रसन्न करने के लिए प्रभु जी होम बलि को चढ़ाया, उसी प्रकार खुदावंद आपके प्रिय लोग प्रभु जी आपको प्रसन्न करने के लिए इन दिनों में प्रार्थना में इस समय को व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर पिता आप हमारी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी इस दुनिया में जो महामारी है परमेश्वर पिता, महामारी पिता जिस महामारी को समाप्त करें और अपनी बड़ी सामर्थ्य को प्रभु इस दुनिया में प्रकट करें। इस दुनिया को प्रभु आप बरकत दे, महामारी को दूर कर, विनाश को दूर कर प्रभु जी, और दुनिया पर आपकी बड़ी महिमा प्रकट होने के लिए सहायता कर। वचन के अनुसार अपने हर एक को बात की, आपको धन्यवाद देते हैं। इस मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।